नमस्कार मित्रों, वेलकम टू मैथ सेरा 2.0 करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए देखते हैं करंट के 10 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ब्रिटेन की एक संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया गया। ये सूचकांक का 12वां संस्करण है। इसमें 165 स्वतंत्र देशों और दो क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। 167 देशों की सूची में भारत 91वें स्थान पर है। भारत को इस सूचकांक की 4 श्रेणियों में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र या फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही आंसर है बी 51। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल कुल में शामिल हुआ है? तो राष्ट्रमंडल कुल में शामिल होने वाला देश कौन सा है? ए भूटान, बी मॉरिशस, सी नेपाल या डी मालदीव। तो हाल ही में मालदीव ने 52 यानी कि 92वें सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल कुल में पुनः वापसी की है। इससे पहले राष्ट्रमंडल कुल की सदस्यता इसने त्याग दी थी। तो उसका सही आंसर है डी मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार के इतिहास में सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाली फिल्म है? ए आर्टिकल 15, बी गली बॉय, सी लुटेरा या डी लंच बॉक्स। तो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में संपन्न किया गया। इस अवार्ड वितरण में गली बॉय को फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में अब तक सबसे अधिक 13 पुरस्कार प्राप्त हुए। इससे पूर्व संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक को सर्वाधिक 11 पुरस्कार मिले थे। पुरस्कार वितरण समारोह में वितरित पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, उसके निर्देशक हैं जोया अख्तर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स आर्टिकल 15, निर्देशक अनुभव सिन्हा एवं सोन चिरैया, निर्देशक अभिषेक चौबे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गली बॉय। तो उसका सही आंसर है बी गली बॉय। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रति, ये संप्रीत न होकर संप्रति है, संप्रति 2020 किन 2 देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? ए भारत चीन, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत रूस या डी भारत नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के मध्य सैन्य अभ्यास संप्रति हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी भारत बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए मनीला, बी नैरोबी, सी ताशकंद या डी दावोस। तो विश्व आर्थिक मंच का आयोजन हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने हमारे प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तो उसका सही आंसर है डी दावोस। अगला प्रश्न देखते हैं, शीतकालीन सत्र तक राज्यसभा के अब तक कितने सत्र आयोजित हो चुके हैं? ए 250, बी 200, सी 300 या डी 350। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना का प्रावधान है। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित हुई थी। इस तरीके से 13 मई 2020 को इसके 49वें सत्र के अंत तक इसकी कुल 5466 बैठकें हो गई। पिछले 67 वर्षों के दौरान राज्यसभा द्वारा 108 संविधान संशोधन सहित 3817 विधेयकों को पारित किया गया। राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला, यानी शीतकालीन सत्र चला। तो शीतकालीन सत्र तक राज्यसभा के कितने सत्र हो चुके हैं? 250।
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के अनुसार इस दौरान उच्च सदन ने पिछले कुछ दशकों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो चूंकि ये शीतकालीन सत्र तक राज्यसभा के 250 सत्र पूरे हुए हैं, इस तरीके से यह प्रश्न वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत बॉन्ड बॉन्ड नहीं से ये बॉन्ड है। भारत बॉन्ड ईटीएफ, ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड, केंद्र सरकार के किस विभाग की पहल है? तो 4 दिसंबर 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको हम लोग CCEA बोलते हैं, द्वारा भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सृजन को मंजूरी दी गई। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम, जो कि भारत के आर्थिक मंत्रालय यानी फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन दीपम यानी निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की एक पहल है। इसमें हमारे सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक आदि के लिए इस बॉन्ड के द्वारा पैसे जुटाए जाने का प्रावधान है। इसमें कोई प्राइवेट कंपनी भाग नहीं ले सकती। तो इसका सही आंसर है ए, दीपम। किस संस्थान को यानी किस स्थान को ए, अमरावती, बी, विशाखापत्तनम, सी, कुर्नूल, ये किरनूल नाम का कुर्नूल है, या डी, नामदेव। तो भारत के नवगठित राज्य यानी जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी बन गई, इस स्थिति में आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी बनाने की जरूरत पड़ी। तो आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य जिसने अपनी 3 अलग अलग स्थानों में राजधानी बनाने का निर्णय लिया, जिसमें एक राजधानी न्यायिक, एक प्रशासनिक और एक वित्तीय राजधानी। तो इस तरीके से अमरावती को प्रशासनिक राजधानी, बी, विशाखापत्तनम को वित्तीय राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस तरीके से भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश जो अपनी 3 राजधानियों के लिए जाना जाएगा। ऐसे ही भारत विश्व में एक देश है साउथ अफ्रीका, जो अपनी 3 राजधानियों के लिए जाना जाता है। कहीं कहीं हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कह देते हैं कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है, लेकिन ये कोई प्रस्तावित या घोषित नहीं है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद का मुख्यालय होने के कारण हम ऐसा कह देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रायसीना संवाद 2020 का आयोजक कौन था? ए, विदेश मंत्रालय, बी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सी, दोनों, या डी, नन ऑफ दी एबव। तो रायसीना संवाद 2020 रायसीना हिल्स यानी जहाँ पर प्रधानमंत्री का हमारे राष्ट्रपति का कार्यालय एवं आवास है, वहाँ पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर यह आयोजन किया गया। यह आयोजन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, जिसको रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग बोला जाता है। यह रायसीना डायलॉग भारत के प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करता है। वर्तमान संस्करण 14 जनवरी 2020 को 5वें संस्करण का उद्घाटन हुआ और इसको आयोजित करने वाले में विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
ने संयुक्त रूप से भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सिसेरी नदी पुल किस राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी लद्दाख। तो सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह सिसेरी नदी के ऊपर बनाया गया पुल है जो अरुणाचल प्रदेश को सामरिक एवं राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में भूमिका निभाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।